हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी इंपेरियल यूथ क्लासेज की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपके बीच मैं एक नए चैप्टर के साथ आ रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ का थ्योरी का वीडियो डाल चुका हूं। आप पहले उसको देख ले, फिर क्वेश्चन पे आइए हम एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 तथा 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 गुना 7 का पावर 9 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है जिसका पावर सबसे अधिक हो, जिसका पावर मैक्सिमम हो, वही एलसीएम कहलाएगा। दूसरा नियम क्या है कि जो सभी में कॉमन हो वो वाली संख्या और जो ना कॉमन हो वो भी वाली संख्या, उसी को एलसीएम कहते हैं। दो नियम, पहला जिसका पावर सर्वाधिक हो और जो सभी में शामिल हो या जो सभी में शामिल ना हो वो भी संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं दो। तो दो किस किस में है, तो दो इस ब्रैकेट में है, फिर दो इस ब्रैकेट में है और दो इस ब्रैकेट में। लेकिन उस दो को सेलेक्ट करना है जिसका पावर सबसे अधिक हो। तो यहां आप देख सकते हैं कि 2 का पावर 3 सबसे अधिक है, 2 का पावर 3 यहां पे मैंने लिख दिया। अब 2 का काम समाप्त हो गया। अब 2 के बाद 3 देखते हैं। 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 5 है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसका पावर सबसे अधिक, यहां 3 का पावर सबसे अधिक 5 है, मैंने 3 का पावर 5 लिख दिया गुना। अब 3 के बाद 5 देखिए, तो 5 इस ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट में नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है जो सभी में कॉमन हो और जो सभी में कॉमन ना हो। तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो कोई बात नहीं। इन दोनों में कंपेयर करेंगे किसका पावर सबसे अधिक है। ये 5 का पावर 2 यहाँ पे सबसे अधिक हमने लिख दिया 5 का पावर 2। अब 5 के बाद आइए 7, तो 7 पहले वाले ब्रैकेट में नहीं है, दूसरे और तीसरे वाले ब्रैकेट में है। तो उस 7 का सिलेक्शन करेंगे जिसका पावर सबसे अधिक है। तो यहाँ 7 का पावर 1 है, 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 का पावर 1, और यहाँ 7 का पावर 9 सबसे अधिक 7 का पावर 9 है। यही आपका आंसर हो गया। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 9, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 9। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 13 का पावर 2, 13 का पावर 4, 13 का पावर 10 तथा 13 का पावर 12 का एलसीएम क्या होगा। तो अभी बताया है, एलसीएम का मतलब होता है जिसका पावर सबसे अधिक हो। तो आप देख सकते हैं 13 का पावर यहाँ 2 है, 13 का पावर 4 है, 13 का पावर 10 और 13 का पावर 12। सबसे अधिक पावर इसी का है 13 का पावर 12, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 7 का पावर -1, 7 का पावर -2, 7 का पावर -3, 7 का पावर -25 का एलसीएम क्या होगा। तो अभी हम बताएं कि एलसीएम का मतलब जिसका पावर सबसे अधिक हो। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी पावर है वह माइनस में है। तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए
कि जो संख्या देखने में सबसे छोटी हो, अगर माइनस में होगी, जो संख्या देखने में सबसे छोटी लगेगी वह वास्तविक में सबसे बड़ी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे -25 लिखा और -50 लिखा, यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन किए कि -25 बड़ा है कि -50 बड़ा है। याद रखिएगा, माइनस में जो संख्या देखने में छोटी लगेगी वही बड़ी होगी, यानी -25 बड़ा होगा किससे? -50 से। तो एलसीएम निकालना, एलसीएम का मतलब जिसका पावर सबसे अधिक हो। तो देखिए 7 के पावर -1 देखने में छोटा है लेकिन सबसे बड़ा है, अतः ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 6 गुना 9, 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 9 के पावर 2 तथा 2 का पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 गुना 9 का पावर 7 का एचसीएफ। ध्यान देंगे, पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग सीखे वह था एलसीएम, अब सीखने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं? जो सभी में कॉमन हो। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, वैसी संख्या जो सभी में शामिल हो। दूसरा पॉइंट कि एचसीएफ उसे कहते हैं जिसका पावर सबसे कम हो। सबसे कम वाले संख्या जिसका पावर सबसे कम हो वही एचसीएफ कहलाता है। तो आइए हम 2 से शुरू करते हैं। पहला ब्रैकेट में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 1 है और ये 2 के पावर 3। एचसीएफ का मतलब जिसका पावर सबसे कम हो। यहाँ 2 के पावर 1 यानी 2 लिख दें, 2 के पावर 1 मतलब 2। अब 3 में आइए, 3 का पावर 3 है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 5। कौन वाला 3 को लिखना है? जिसका पावर सबसे कम हो। यहाँ 3 के पावर 2 वो है, 3 के पावर 2 लिख देना। अब इसके बाद 5 में आइए, 5 के पावर 6 है, 5 के पावर 3 है और ये खाली 5 है। 5 का मतलब 1 होता है, 5 का मतलब होता है 5 के पावर 1। तो जिसका पावर सबसे कम हो यानी 5 के पावर 1 की संख्या सबसे कम हो यानी 5 है और गुना। अब 9 में आइए, तो ये 9 है, 9 का पावर 1 है, 9 के पावर 2 है और 9 के पावर 7 है, अतः ये 9 का पावर 1 मतलब 9। अतः आपका आंसर हो गया 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 9, अतः ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 15 का पावर 2, 15 का पावर 3, 15 का पावर 4, 15 का पावर 5 तथा 15 का पावर 25 का एचसीएफ। अभी हम बताए हैं कि एचसीएफ का मतलब जिसका पावर सबसे कम हो, तो सबसे कम 15 का पावर 2 है, अतः ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 9 का पावर -2, 9 का पावर -5, 9 का पावर -7 तथा 9 का पावर -9 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जिसका पावर सबसे कम हो। कम का मतलब मिनिमम। तो आप देखेंगे कि पावर सब माइनस में है, तो माइनस का मतलब होता है कि जो संख्या देखने में सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होती है। तो यहाँ 9 का पावर -9 देखने में बड़ी है, यही सबसे छोटी है, अतः ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा उनका अंतर भी 12 है, तो संख्याएं क्या होगी? 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा उनका अंतर यानी डिफरेंस भी 12 है, तो संख्याएं क्या होगी, यानी वे 2 संख्याएं क्या होगी? तो यहाँ पे 4 सुंदर सुंदर ऑप्शन दिया गया है, तो कोई एक ऑप्शन को लेकर चेक करते हैं। तो आइए पहला नंबर ऑप्शन को लेकर चेक करते हैं, 84 और 96।
इनका अंतर आना चाहिए 12। तो देखेंगे अगर हम 96 में से 84 घटाते हैं तो अंतर आता है 12। ये हो गया डिफरेंस, डिफरेंस 12 आ गया। अब एचसीएफ भी 12 आना चाहिए, तो एचसीएफ 12 आना चाहिए। तो एचसीएफ 12 लाने के लिए हम निकालते हैं, तो 84 से 96 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, यहां 84 हो जाएगा। अब कितना उतरेगा, यहां पे उतरेगा, यहां पे उतरेगा 96 में से 84 घटाएंगे 12। अब 12 से 84 को भाग देंगे तो 12 सते 84, ये कैंसिल हो गया। तो यह 84 कटा किससे, 12 से, अतः इसका एचसीएफ हो गया 12। तो एचसीएफ भी 12 हो गया, एचसीएफ भी 12 हो गया और अंतर भी 12 हो गया। अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 84 और 96 बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 30 तथा 2310 है। यदि एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या मतलब सेकेंड नंबर पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ दिया हुआ है 30 गुना एलसीएम 2310 बराबर फर्स्ट नंबर दिया है 330 और गुना सेकेंड नंबर पूछ रहा है, सेकेंड को सेकेंड ही छोड़ दो। अब काटते हैं, 30 से कट जाएगा 330, 11 बार में, और 11 से 2310 काटेंगे तो 210 बार में कट जाएगा। अतः दूसरी जो संख्या होगी वह 210 होगी, 210 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है तथा इसका एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1800, इसके जगह पे मैंने 1800 लिख दिए बराबर एचसीएफ, एचसीएफ दिया है 15, एचसीएफ के जगह 15 और एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम लिख दिए। 15 से 1800 को काटिएगा तो 15 एकम 15, 15 दूना का 30, 120 बार में कट जाएगा। अतः आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 90 तथा 540 है। यानी एचसीएफ है 90 और एलसीएम है 540 बराबर। प्रथम संख्या में 3 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। कह रहा है कि पहली संख्या में 3 से भाग दीजिएगा तो 30 प्राप्त होगा। तो हम क्या किए कि फर्स्ट यानी पहली संख्या में 3 से भाग दिए तो 30 प्राप्त हुआ। इस प्रकार पहली संख्या हो जाएगा 30 गुने 3 यानी 30 दिया 90। पहली संख्या का मान 90 निकल गया, तो पहली संख्या की जगह 90 लिख दिए और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। 90 से 90 कैंसिल हो गया, अतः दूसरी संख्या जो हो गया वह 540 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा।